जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहनें जला के मार दी जाती? हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल हियर एट पहुजल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है क्लेट यूजी एग्जाम के लिए और स्पेशली फॉर द लीगल सेक्शन। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा हाउ टू अप्रोच लीगल रीजनिंग फॉर क्लेट यूजी। इट मींस दैट कि आपको किस तरीके से लीगल सेक्शन के लिए प्रिपरेशन करनी है और स्पेशली जो स्टूडेंट्स क्लेट यूजी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनको डर लगता है लीगल रीजनिंग से, क्योंकि उन्होंने अभी तक लॉ पढ़ा नहीं है, इस वजह से उन्हें डर लगता है। परंतु बात यह है कि यहां पर यह सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान सब्जेक्ट रहने वाला है क्लेट एग्जाम के लिए, क्योंकि क्लेट बॉडी ने खुद से कहा है कि आपको प्रायर लीगल नॉलेज की जरूरत नहीं है। मींस दैट आपको पहले से अगर लीगल नॉलेज नहीं है तो भी काम चलेगा इस एग्जाम के अंदर, बट स्टिल हमें जरूरत पड़ती है। अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चले तो जरूरत है। तो कुछ लॉज ऐसे हैं जिनके साथ हमें फेमिलियर होना है, मींस दैट उनके कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं लीगल सेक्शन की बात करूं तो लीगल सेक्शन के अंदर जो लॉज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है वो कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। ठीक है, मींस दैट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। देन उसके बाद में क्या आता है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड देन उसके बाद में क्रिमिनल लॉ। एंड देन उसके बाद में फैमिली लॉ। एंड उसके बाद में कुछ क्वेश्चन सीपीसी या फिर आईपीआर जैसे सब्जेक्ट से भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब यहां पर जो सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, सीपीसी, आईपीआर, इट डजेंट मैटर कि कौन सा सब्जेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको क्या करना है? इन हर एक सब्जेक्ट के साथ अपने आप को फेमिलियर करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई नया लैंग्वेज सीखना है, ठीक है, मान लीजिए आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले उस लैंग्वेज के अल्फाबेट सीखेंगे, देन वर्ड्स, देन उसके बाद में सेंटेंस फॉर्मेशन, देन उसके बाद में आप कम्युनिकेशन करना शुरू करेंगे। इसी तरीके से आपको लीगल रीजनिंग को अप्रोच करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? जो लॉज आपको सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, इनके साथ आपको फेमिलियर होना है, यानी इनके अल्फाबेट्स आपको सीखने हैं। देन उसके बाद में आपको रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है और इनको रीडिंग्स के साथ में आपको वो जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझना है। किस तरीके से क्वेश्चन आएगा क्लेट में वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। पर हमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ रीड किया, मींस दैट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर 395 आर्टिकल है, बट स्टिल यहां पर हमें मेन जो कॉन्सेप्ट है उन पे फोकस करना है। फॉर एग्जांपल, हमें फंडामेंटल राइट्स पे फोकस करना है, हमें डीपीएसपी पे फोकस करना है, ठीक है, हमें पार्लियामेंट के जो प्रोविजन है उन पे फोकस करना है, हमें सिटीजनशिप पे फोकस करना है, हमें इमरजेंसी के प्रोविजंस पे फोकस करना है। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट के अंदर हमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम देखें तो हमें क्या फोकस करना है कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे हमें फोकस करना है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, कब हम एक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड की कैटेगरी में रखेंगे और कब एक कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल की कैटेगरी में रखेंगे, वो सब आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा क्रिमिनल लॉ की मैं बात करूं तो ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, या फिर कोई मिसलेनियस सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, मींस दैट कि ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट हो गया या फिर अनलॉफुल असेंबली जैसे ऑफेंस हो गए। इस तरीके के जो मेन कॉन्सेप्ट है उन पे हमें मेनली फोकस करना है। उसके अलावा फैमिली लॉ हो गया, उसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, यहां पर भी हमें केवल और केवल इंट्रोडक्शन पे फोकस करना है। एंड देन उसके बाद में मैरिज पे फोकस करना है, डाइवोर्स पे, मेंटेनेंस पे। इस तरीके से हमें ये सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, बट इनके कोर कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। हमें कंप्लीट सब्जेक्ट रिवाइज नहीं करना है, कंप्लीट सब्जेक्ट हमें प्रिपेयर नहीं करना है। इट मींस दैट आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल
कोर कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। अब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर आपने मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से रीड किया, आपने हर एक आर्टिकल को पढ़ा, आपने देखा जो 6 फंडामेंटल राइट्स गिवन है उनका क्या एसेंस है, किस तरीके से वो हमें राइट्स प्रोवाइड करते हैं, जब उनका वोलेशन होता है तो हम कहां सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से अप्रोच करते हैं, किस तरीके से हम हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं। आपने कंप्लीट कॉन्सेप्ट को अच्छे से रीड कर लिया। अब जब क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है किससे रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रिलेटेड। अब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आएगा, एक पैसेज गिवन होगा। क्या गिवन होगा, पैसेज। अब आपने फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से पढ़ा, अब फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड एक पैसेज आया और वो पैसेज होगा 10 to 15 लाइन, मींस दैट 10 to 15 लाइन का एक पैसेज होगा। इस पैसेज में जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो क्या गिवन होगी, रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, और वही इंफॉर्मेशन आएगी जो आपने अपने सब्जेक्ट में आपने रीड किया, अपने कॉन्सेप्ट में आपने रीड किया। मींस दैट आपने जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में रीड किया, कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, किस तरीके से गिवन है, कौन सा सीक्वेंस है। मान लीजिए राइट टू इक्वालिटी आपने रीड किया, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, जेंडर एक्सेट्रा, आपने वो डिस्कस किया, उसको कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से रीड किया, वही सब पैसेज में गिवन होगा और उसी के बेसिस पे, इसी पैसेज के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मींस दैट कि जो क्वेश्चंस होने वाले हैं एग्जाम के अंदर वो इसी पैसेज के बेस पे होने वाले हैं। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। मींस दैट कि ऐसा नहीं होगा कि वहां पर आपका नॉलेज चेक होगा, नहीं, ये सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है, ना ही ये इस तरीके का टेस्ट है कि जहां आपका नॉलेज टेस्ट हो रहा है। यहां क्या हो रहा है, यहां आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है। इट मींस दैट कि वो देखना चाहेंगे कि आपका माइंड किस तरीके से लीगली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, उसके लिए वो आपको एक पैसेज देंगे जिसमें जो लॉ आपने पढ़ा वही गिवन होगा और ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स भी आपको इसी पैसेज में देंगे। मींस दैट वो चेक करना चाहते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट है लॉ सब्जेक्ट के अंदर, आपको कितना इंटरेस्ट, आप किस तरीके से उसको अप्रोच करते हैं और किस तरीके से आप आंसर कर पाते हैं। सो बेसिकली आपको सबसे मेन पॉइंट है वो समझना क्या है कि यहां पर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है, आपका नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा। मींस दैट कि यहां पर मेन जो टेस्ट है वो किसका है, आपकी रीडिंग स्किल्स का, आपकी रीडिंग स्किल्स का टेस्ट है। दूसरा यहां पर आपका लीगल नॉलेज जो है वो टेस्ट नहीं हो रहा है, बट स्टिल आपको जो लीगल के कॉन्सेप्ट है उनके साथ आपको फेमिलियर रहना है। तो अगर मैं बात करूं लीगल रीजनिंग को आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लिस्ट बना लेनी है। क्या लिस्ट बनाएंगे आप, सबसे पहले आप लिस्ट बनाएंगे सब्जेक्ट्स की, ठीक। उसके बाद में हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, मेन टॉपिक्स का लिस्ट बना लेना है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर कौन कौन से टॉपिक मेन है। उसके बाद में उनको पढ़ना शुरू कर देना है एक एक टॉपिक को, फिर उन टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस आपके क्लेट एग्जाम में आते हैं। और कोशिश कीजिए, मान लीजिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ लिया है तो कोशिश कीजिए कि जो पीवाईक्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो पीवाईक्यूज है उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको पता लगेगा कि इस एग्जाम की आस्किंग क्या है, इस एग्जाम की डिमांड क्या है। जैसे ही आपने वो पकड़ लिया एक बार, मींस दैट आपने उस एग्जाम की नर्व्स पकड़ ली, तो आप बाकी के सब्जेक्ट उसी तरीके से करते चले जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लिस्ट, देन उसके बाद में क्या करना है, आपको मेन टॉपिक्स निकालने, देन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बस ये 3 काम करने, और ये 3 काम आसानी से आप करेंगे तो लीगल रीजनिंग का जो पार्ट है, स्टैटिक पार्ट है, वो आपका आसानी से कवर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं लीगल इश्यूज, जो ऑनगोइंग लीगल इश्यूज होते हैं उन्हें कैसे कवर करना है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उन्हें कवर करने के लिए आप क्या करेंगे, डेली आप न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे, और न्यूज़पेपर में भी आप क्या रीड करेंगे, न्यूज़पेपर में जो लीगल इश्यू से रिलेटेड जो आर्टिकल एडिटोरियल पेज में गिवन है उसको रीड करेंगे, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पता रहेगा ये आर्टिकल मैंने पहले से रीड किया हुआ है और आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो अभी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया, तो उससे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल है उसको रीड कीजिए। अभी ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इन बिटवीन जो इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ, यूएसए ने ईरान पे अटैक कर दिया। अब यूएसए ने जो ईरान पे अटैक किया था उसका क्या लीगलिटी है, क्या वो लीगली सही है या गलत है, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आए न्यूज़पेपर में, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चला उसमें सीज फायर का वोलेशन किया किसने, पाकिस्तान ने, तो क्या वो ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अकॉर्डिंग सही था या गलत था,
उसके बेसिस पे जो आर्टिकल है वो रीड कीजिए। तो इस तरीके के जो आर्टिकल्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो बेसिकली लीगल रीजनिंग के लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, सिर्फ सब्जेक्ट आपको लगाने हैं, सब्जेक्ट्स मेंशन करने की ये सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, देन उनके टॉपिक्स निकालने, देन उनको रीड कर आपको क्वेश्चन सोल्व करने, और ऑनगोइंग रिसेंट इश्यू के लिए आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना है। ठीक है, आई होप आपके जितने भी डाउट से लीगल रीजनिंग से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। अब आपको डर नहीं लगेगा, आप आसानी से इस सेक्शन को कवर कर पाएंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको जरूर आंसर करूंगा, कोशिश करूंगा उसका आंसर वहीं कर पाऊं। अगर नहीं कर पाया तो जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उन टॉपिक्स को, उन डाउट्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। Subscribe for more content.